तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख पा रहे हैं हमें। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में हमारे गुरुजी हैं जो कि आज इंटरव्यू के लिए आए हैं, और इनसे इंटरव्यू के माध्यम से ही एक माध्यम मिल गया है इनसे मुलाकात करने का बहुत दिनों बाद। तो आज हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे पंच तत्व के बारे में। पंच तत्व की कुछ विशेषताएं बताएंगे और कुछ भी जानकारियां देंगे। तो आप लोग देखिए। सबसे पहले गुरुजी अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम है राकेश गिरी जी। मैं गोस्वामी जात से आता हूँ जी मैं छोटा मोटा एक साहित्य लेखक भी हूँ और गीत भी लिखता हूँ जी जी और वेद और पुराणों का अध्ययन करता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, आज हम आपके यहाँ विशेष एक महत्व से आए हैं। हम बहुत ही लगन और उम्मीद लगा के आए हैं। बोलिए। और हम जब चले हैं तभी से हम सोचे हैं कि आज चलेंगे तो गुरुजी से पंच तत्व के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है। मेरा जो अनुभव है, मैं तो स्वयं का अनुभव पर चलता हूँ, अपने अनुभव पर डिपेंड करता हूँ, न कि लोगों के कहने पर चलता हूँ। जो चीज़ मैं अध्ययन करता हूँ उसका जो है कि थोड़ा थोड़ा निचोड़ जो मुझे प्राप्त होता है वो हाँ, बस वही मेरा जो निजी अनुभव मैं दिखाता हूँ और निजी अनुभव ही आपको बताऊँगा। हाँ। अच्छा, ये जानते हैं हमको सवाल कहाँ से उत्पन्न हुई आज पंचतंत्र के बारे में आपसे जानने के लिए? पंचतत्व। पंचतत्व के बारे में। जी जी। माहौल ऐसा है कि बारिश नहीं हो रही है हाँ, ये तो बात सत्य है। और लोग इतना पीड़ित हैं ना, पानी की वजह से पानी नहीं मिल रही है। भाई, जल नहीं मिलेगा तो जल से ही जीवन है। जल से ही जीवन है। और जल की प्राप्ति कहाँ से हो रही है, कहाँ से हो रही है, कौन कौन से स्रोत हैं, तमाम प्रकार के चिंतन हैं। आप लोग जो है इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ। ये ग्लोबल जो है कि देख रहे हैं कि बर्फ़ भी पिघल रहा है, समुद्र भी बढ़ रहा है। मानना ये है कि अधिक लोग यही मानते हैं कि इसमें दूसरा कोई नहीं, इंसान का ही एक भूमिका है, जो कि बारिश का ऐसा माहौल बना हुआ है। अगर इंसान सही सलामत पर्यावरण को रखे तो मानसून भी सही सलामत आएगा। ये बात सत्य है। देखिए, इंसान की जो इंसानियत का पहले जो इंसान का जो है इंसानियत ख़त्म हो चुका है और अपने आर्थिक व्यवस्था में लगा हुआ है। आर्थिक व्यवस्था में लगा हुआ है, उसे अर्थ कहाँ से प्राप्त हो, चाहे पृथ्वी दूषित हो, चाहे अंतरिक्ष दूषित हो, इससे कोई मतलब चाहे नहीं। जल दूषित हो, इससे उसको कोई लेना देना कोई नहीं लेना देना नहीं है। बस वो कुछ अपना भी काम कर बने। सकता है। पर्यावरण को देखिए, जो हमारे बाग बगीचे जंगल वगैरह हैं, इनका धुआंधार कटाई हो रही है। आपके पास 10 बीघे खेत हैं, उसको वह जो है जोत कोड़ करने का सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए बीज नहीं प्राप्त हो रहा है, आपके पास धन नहीं है, फिर भी आप जो है खेत के जो खेत है हमारा खेत खलियान के लालच में आप जंगल के जंगल उड़ा दे रहे हैं। तो मनुष्य का दोष तो है। लेकिन आपके यहाँ तो देख रहे हैं पूरा बागवानी ही बागवानी है। ये प्रकृति का देन है। देखिए, जो ईश्वर का चिंतन करता है, जो ईश्वर का चिंतन करता है, तो उसका जैसे मैं ईश्वर का चिंतन कर रहा हूँ तो हमारा चिंतन उसे जरूर है। तो हमारा जो बाग हरा भरा है, तो आप ये न देखिए और जगहों पर देंगे कि तो हरा भरा जो है कि कुछ हुआ नहीं देखेंगे, पर मैं इस बाग को इसलिए लगाया हूँ कि मेरा जो है जो नज़दीक में गृह है, घर है, वह स्वच्छ वातावरण में रहे। हाँ, देखिए, हम लोग शुद्ध हवा मिले। जी जी जी, हम लोग को बीमारी बहुत कम आती है, क्योंकि हमें शुद्ध हवा और शुद्ध वायु जो है कि पर्यावरण पर भरोसा है। जी। अच्छा, पंचतत्व जो है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए कि पंचतत्व होता क्या है। तमाम लोग कहते हैं कि पंचतत्व लोग चिल्लाते हैं, होता क्या है पंचतत्व? देखिए, पंचतत्व हमें जो अनुभव है जी, जो हमने पाया है जी, उसके विषय में मैं बताऊंगा। जी। और कुछ लोग तमाम चीज़ें कहते हैं और पंचतत्व के विषय में तमाम चीज़ें बताते हैं। देखिए, पंचतत्व में पहले पृथ्वी है। सही बात। एक तत्व तो पृथ्वी है, दूसरा तत्व जल है, जिससे कि जीवन यापन। तीसरा तत्व अग्नि है, चौथा तत्व गगन अंतरिक्ष है, आकाश जिसे कहते हैं।
उसी का बिल्कुल पर्यावरण, अंतरिक्ष, गगन, आकाश, कह नभ, लीजिए, शून्य, कुछ भी हाँ कह कुछ लीजिए। भी कर लीजिए। और जो पांचवा तत्व है मेरा वायु है, हवा, ये बिल्कुल पवन सही। है, जिसे मुझे प्राण प्रदान होता है। प्राणदायिनी वायु भी कहते हैं। जी जी जी, यही पंच तत्व है। यही पंच तत्व है। जी। अच्छा, इसके बारे में एक एक करके लोगों के बीच रखिए। जो कि देखिए, पहले बोले हैं, कौन सा तत्व है? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ ही लोगों को जानकारी है कि बस नाम जानते हैं कि हाँ ये पृथ्वी है, हाँ, ये लेकिन मिट्टी है, ये मिट्टी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसमें जोत कोड़ करो, इसमें घर बनाओ, मकान बस बनाओ, बस फैक्ट्री बस। लगाओ, और इससे जो है कि हमको आर्थिक व्यवस्था हमारा सुदृढ़ होगा, हम्म, यही चीज़ ना। हम्म, पर देखिए, मेरा स्वयं का अनुभव, मैं स्वयं एक छोटी सी जो है अपने पास अनुभव का डायरी लिखता हूँ और लिख कर ही चलता हूँ। देखिए, जो पृथ्वी है, देखिए समस्त भौतिक जीवों के लिए हम्म, यदि पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम निवास या वास कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? अंतरिक्ष में तो नहीं करेंगे। नहीं, अंतरिक्ष में तो नहीं नहीं करेंगे, बिल्कुल भाई, नहीं कोई दीवार या कोई घर या कोई उपज पृथ्वी से 2 फुट ऊपर हटाकर नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। पृथ्वी एक आधार है। जी बिल्कुल। पृथ्वी हमारे जीवन का एक आधार है। भौतिक जीव जो होता है, भौतिक जो यह मेरी जो अपना ये पृथ्वी है, ये एक आधार शक्ति है। आधार शक्ति है। अब जी, पृथ्वी 2 से बनी है। कौन एक सा? आधार है, एक आधार है, आधार के बाद धरा है। तो हम जिस पर रहते हैं वो धरा है, वो धरा है। यह धरा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ये अगर ये पृथ्वी धरा है तो आधार कहाँ है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप किसी शिव मंदिर में गए हैं जी जहाँ ज्योतिर्लिंग होता है? जी। आज के ज़माने में तो कितने लोग कहते हैं, जो अदर धार्मिक लोग होते हैं, जो नास्तिक लोग वो होते हैं, विरोध करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि वो शंकर जी के प्राइवेट पार्ट हैं, तमाम प्रकार के जो तमाम चीज़ें कहते हैं। पर जो शिवलिंग है, जो शिव का मार्क दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, वह एक हमारा धरा है। अच्छा, जो वो बेलन आकार का होता है, जो लंबवत जी, है, जी, लंबा है, बिल्कुल। वह मेरा धरा है, जी समझे। और जो उसके चारों तरफ बना हुआ है, जिसे हाँ, अर्घा गोलाकार, कहते हैं। गोलाकार। हाँ जी। हमारे जो है वेदों में या विद्वानों के द्वारा उसे अर्घा नाम दिया गया है। अच्छा, अर्घा नाम से हाँ, जानते हैं। उस धरा का आधार है। अच्छा यदि जी। दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, जी। धरा और आधार। आधार को दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, यदि धरा से आधार अलग हो जाए तो मेरा ये आधार या धरा किसी न किसी अंतरिक्ष में समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ये मेरे ही नहीं, कोटि कोटि तमाम ब्रह्मांड है। जी। तो किसी न किसी उल्का पिंड में जाकर टकरा कर ये ध्वस्त हो ध्वस्त हो जाएगा, जाएगा, समाप्त क्योंकि हो जाएगा। बिना आधार का हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसी धरा पर हमें जो है कि जीवन यापन करना है, जी समस्त जीवों का जीवन यापन करना है, न कि मेरा ही। जी बिल्कुल। यही है पृथ्वी। मैं ये धरा पर वास करता हूँ, आधार इसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है, जिससे हम इन दोनों को, जब दोनों मिलते हैं, दोनों मिली हुई हैं, जी। शिव मंदिर में जाइए, दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। जो वहाँ पूजन करता है उसे यदि पूछा जाए तो यदि जानकार है, विद्वान है, जी जी। वो सब कहेगा कि मैं पूरे ब्राह्मण का पूजन करता हूँ। पूजन करता हूँ। वह ब्राह्मण का प्रतीक है। यानी कि अगर हम शिवलिंग का पूजा कर लेते हैं जी जी, तो पूरे ब्रह्मांड का पूजा आल कर ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण का पूजन कर लिए आप, पूरे ब्राह्मण का परिक्रमा कर लिए आप, शिवलिंग का पूजन किए तो पूरे ब्राह्मण का पूजन कर लिए, उनका परिक्रमा किए तो पूरे ब्राह्मण का परिक्रमा कर लिए। परिक्रमा हो गया। वह किसी का प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो न्यूक्लियर एनर्जी है ये। अच्छा, काफ़ी लोगों को आज का ये बात बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही समझदारी के साथ आप समझाए और सबके समझ में भी आ गया होगा। हम देखते हैं कि ऐसा कोई बताने वाला जल्दी मिलता नहीं है, और आपने ये बहुत ही बढ़िया अनुभव से आपने बताया। जी जी, लोगों को बहुत ही अच्छा भी लगेगा। जब हमको अच्छा लग रहा है तो लोगों को तो पूछिए ही मत। देखिए ऐसा है कि हमारे जो सनातन धर्म में है, हम तो उम्र से भी कम हैं। मेरा जी। अनुभव कितना है, कितने लोग बुजुर्ग हो गए, हम किसी को नहीं, बड़े बड़े संत आए हैं
और बड़े बड़े संत चले गए हैं। जी देखिए जो हमारे सनातन धर्म में है, जी कुछ ऐसी बातें हैं, संस्कृत शब्द में हमारा सनातन धर्म, संस्कृत से सारे लेख संस्कृत के हैं। कुछ ऐसे संस्कृत के जो है कि लेख हैं, शब्द हैं, जिसका जो है कि मैं उच्चारण नहीं कर पाता, उसका व्याख्या नहीं दे पाता। मूल चीज़ हम अंधकार में क्यों हैं, मैं हमारे सनातन धर्म कई पंथों में क्यों बटा है, क्योंकि मुझे असलियत की जानकारी नहीं, जो जी चाहे जिसका मन वही से चालू कर दे रहा है। अब कोई कहता है कि पृथ्वी चपटी है, कोई कहता है गोल है, मैं कहता हूँ कि पृथ्वी न चपटी है न गोल है। ये जान लीजिए, न पृथ्वी चपटी है न गोल है, कहीं ऊंचा है तो कहीं खाला है, तो कोई ऊबड़ खाबड़ है, एक त्रिज्या लेकर है, समझे ना। और देखिए आधार के द्वारा धरा को चक्रवान्ती यानी कि क्रियान्वित किया जाता है, जो घूमता है। हमें यदि आधार न रहे तो पृथ्वी एक जगह स्थिर जब कर दिया जाए तो कहीं न कहीं टपक जाएगी। पर आधार जो है चक्रवात यानी कि वो एक हवा का आधार बना हुआ है, वेग का, वो घूमता रहता है, इसको चक्रवात घुमाता है और एक निश्चित दूरी से लेकर एक निश्चित दूरी पर ले जाकर छोड़ता है, समय पर मिला देता है। यही है पृथ्वी। अच्छा, अगला तत्व आपने जल का दिया, जल का, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अभी गर्मियों में देख रहे हैं कि नल सूख गया, हैंडपंप सूख गया, कुआं सूख गया, बावली सूख गई, तालाब सूख गया, जहाँ तक कि यहाँ नदियाँ सूख गई बड़े बड़े। मैं आज से 15 साल पहले एक लिखा था अपना जो है, उसको भविष्यवाणी न माने, खो गई कहीं मेरी डायरी। जी और जा रहा था सफ़र में डायरी लेकर, और डायरी नींद तो किसको नहीं सताती है, जी बिल्कुल, थोड़ा सा नींद सताई और कोई उठाकर डायरी मेरा चला गया। उसमें मैं अपना 15 या 20 साल पहले लिखा था, 20-25 साल पहले लिखा था, और उस वक्त मेरा अपना उम्र बहुत कम था। तो मैंने लिखा था कि कुछ समय बाद गायें जो है गाय मल खाना प्रारंभ कर देंगी, दूध देना कम कर देंगी। फिर लिखा था, दूसरा चैप्टर था, गंगा सूख जाएगी, गंगा का जल स्तर कम हो जाएगा। मैं किसी नात्रे दमस वगैरह का भविष्यवाणी नहीं लिखा था, मैं स्वयं का अपने अनुभव से लिखा था। मेरे मन में जो हृदय में आया वो लिख दिया। धरती पर कई बार जो है वो होगा कि क्षणिक आकाल, ये क्षणिक अकाल है पृथ्वी पर, इस धरा पर क्षणिक अकाल है, अकाल नहीं है। और मनुष्यों में द्वंद्व शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा। ठीक। आज उसका कुछ परिणाम देखने को मिल रहा है, कुछ मुझे दिखने को मिला है, लोगों को न मिले, सबको देखने को मिल रहा है। हाँ, लोगों को न मिले तो भाई उनका जो है वो है, बाप को पुत्र नहीं मानेगा, समझ रहे। बाप का एक कार्य रहेगा, पिता पुत्री बेचकर नाम जग कमा गया। इस पर एक कविता में लिखा था। अच्छा। सिंह की दहाड़ लुप्त सियार हुंकारता है, दहाड़ मार मार कर शेर को पछाड़ता है। टिड्डियों की दल आ खलिहान साफ कर गई, नभ घटा बरस बरस जल नदी जला गई। जी अब क्या हो रहा है, कहीं कहीं बाढ़ हो रहा है, कहीं बरसात इतनी घनघोर हो रही है। हमारे क्षेत्र में क्या है, बेलन सूख गया, बकहर सूख गई, तालाब सूख गए, बोर सूख गए, कूप सूख गए, बावड़ी सूख गए, हर चीज सूख गया। पानी के लोग ललावित, अब यहीं बैठे हैं हम लोग जो है कि 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। जी बिल्कुल। आज साइकिल न होता, मोटरसाइकिल न होता तो हम लोग पानी कैसे पीते? बिल्कुल। जलबीन किसी कवि ने लिखा है, जलहीन जलाशय व्याकुल है, पशु पक्षी कहाँ लो भानु बला। आज इस जगह पे, यह सोनभद्र का इलाका है, यह घोरावल क्षेत्र है, यहाँ जो है कि जलाशय ही जलहीन है, पशु पक्षी, जलाशय तो है, जल का साधन भी है, लेकिन पानी नहीं है। तो ऐसे में आपने सवाल किया कि जल, और जल पर ये आप टिप्पणी किया कि जल कहाँ से प्राप्त होता है। जल देखिए ऐसा है, हम जल 5 जगह से प्राप्त करते हैं। कौन सा सर? जल का स्रोत 5 है।
और आप लोग तो कई स्रोत बताएंगे। लोग तो जानते हैं, बस लोगों को बस यही पता है, लोगों की बात बता रहे हैं हम अपना नहीं। लोग हमसे कहते हैं कि जल के स्रोत तो नल हुआ, कुआं हुआ, बावली हुआ, तालाब हुआ, यही लोग बताते हैं। नल हुआ, कुआं हुआ, वो तो खंडन हुआ, करके बताते हैं, खंडन कर अपने मन से बताते पर हैं। यह रियलिटी हम जानना चाहते हैं और लोगों के बीच रियलिटी रखना चाहते भाई, हैं। कूप में जल आता है, कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? बोर में जल आता है, कहाँ से आता है? नदियों में जल आता है, कहाँ से आता है? देखिए मेरा ये अनुभव भाई, हमारे धरती पर गिनाने के लिए जल का स्रोत तो गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, ब्रह्मपुत्र है, और कृष्णा है, कावेरी है, द्विजूल है, सोन है, बेलन है, बहुत सारी नदियाँ हैं तमाम प्रकार। पर ये नदी जो है बनी कैसे, किनके जल से बनी, बिल्कुल। मैं उस पर लिखता हूँ। देखिए हमारे यहाँ हमने जो अनुभव किया है 5 नदियों का अनुभव किया है। पहले नदी को हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं, ब्रह्म नदी यानी कि ब्रह्मवादिनी जी, ज्ञान की नदी। जल, देखिए जल एक शीतल चीज है जी, बिल्कुल। यदि मनुष्य को जल प्राप्त हो गया, प्यासा है, जल प्राप्त हो गया तो वह शीतल ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो उसका मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क दोनों काम करना लगेगा। तो एक हमारे यहाँ जो है ब्रह्मवादिनी, हमारे अनुभव में एक ब्रह्मवादिनी। जी। अब आप पूछेंगे महाराज जी या सर जी, ये ब्रह्मवादिनी प्राप्त कहाँ से होती है? बिल्कुल सही बात, ये प्राप्त होती कहाँ से है? लोग पूछेंगे ना। जी 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 जी, कि आखिर है तो प्राप्त कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से? ये गूढ़ बातें हैं, ये गूढ़ बातें हैं। जैसे कि आप इलाहाबाद में जाते हैं जी, प्रयाग में कुंभ लगता है, बिल्कुल। तो गंगा जमुना दिखाई देती हैं, हाँ, वो पर आप कहेंगे सरस्वती नहीं दिखाई देती। बिल्कुल। पूरे विज्ञान से लेते हुए पूरा वेद शास्त्र, पूरे ब्राह्मण जाति, या हम भी ब्राह्मण हैं, गोस्वामी हैं तो ब्राह्मण में हैं, उच्च कैटेगरी के ब्राह्मण द्रविड़ ब्राह्मण हैं, द्रविड़ ब्राह्मण। तो हम आर्य ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं आते हैं, हम लोग द्रविड़ ब्राह्मण हैं, मनीषी होते हैं, और जो है कि हम लोग चिंतन करते हैं किसी भी शब्दों का और ग्रंथों का, हाँ ज़्यादातर चिंतन करते हैं। आपने कहा कि ब्रह्मवादिनी प्राप्त कहाँ से होती है? जी। मैंने कहा कि आप इलाहाबाद कुंभ में जाते हैं तो 2 नदियाँ दिखाई देती हैं। एक नदी को लोग कहते हैं गुप्त, वो गुप्त नहीं है जी जी, ये हमारा और आपका भूल है। देखिए हमें ब्रह्मवादिनी नदी का जल जो है बड़े बड़े विद्वानों के मुखार बिंदु से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बड़े बड़े विद्वान वहाँ जब देखेंगे तो बड़े बड़े प्रवचन करता होंगे, बड़े बड़े विद्वान बैठे रहे होंगे, उनका पंडाल सजा होगा, उनके बाणी से जो निकलता है वही ब्रह्मवादिनी का जल है जो हमें ज्ञान देती है। ब्रह्मवादिनी किसे कहा गया है? सरस्वती को। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा मन, मस्तिष्क और समूल यह जीवन ही शांत और शीतल हो जाएगा। यहाँ से हमें ब्रह्मवादिनी प्राप्त होती है। बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा ज्ञान की शक्ति को ही ब्रह्मवादिनी नदी कहा जाता है। अब इसमें दूसरी नदी का आप सवाल करेंगे। बिल्कुल, करने ही वाले थे, करने ही वाले थे। हम जानते हैं जी। क्योंकि एक पाने के बाद एक दूसरा ढूंढना शुरू करते हैं लोग। मन तुरंत सोचता है कि अच्छा ये तो मिल गया, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अब अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर पाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। अरे देखिए, जब हमें माँ मिलती है, छोटा सा एक टिप्पणी रखता हूँ। जी जी, छोटा सा मेरा एक चीज़ है, बोल देता हूँ, बोलने लायक नहीं है। जब माँ पुत्र को पैदा करती है तो उसको माँ मिल जाती है। बिल्कुल। जब माँ मिल जाती है तो कुछ जब बड़ा होता है तो पुत्र भी सोचता है कि मैं भी लाऊं, मेरे पुत्र की भी एक माँ मिल जाए। बिल्कुल सही बात। यानी कि इसको उल्टा कह दिया जाए, यदि सीधा कह दिया जाए तब वो नारी की खोज लगता है, भार्या की खोज करता है। जी। जब माँ तो मिल ही गई, अब भार्या की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे द्वारा एक प्रकट होगा तो वह जो है कि हाँ हमारी पत्नी को माँ कहेगा। तो यह सीरियल चलता रहता है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति किया कर रहा हूँ, क्या पाने के लिए? मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष। मेरा अनुभव मोक्ष किसी का होता नहीं। मोक्ष
इस ब्रह्मांड में सभी के सभी भ्रमित हैं। माना जाए तो मोक्ष किसी का नहीं किसी का नहीं, किसी का नहीं। यदि मोक्ष हो जाएगा, हम आज रास्ते में आ रहे थे, एक महर्षि हैं रामपाल जी कबीर पंथी जी। कुछ उनके शिष्य मिले थे और बताया कि हमसे थोड़ा सा परिचय था, तो एकाएक हालचाल होने लगा। हम कहीं कहाँ गए थे भाई? तो उसमें एक लेडीज थी, औरत थी। जी। अरे गुरुजी, हमने जो है कि सत्संग में गई थी। तो क्या मिला? हाँ, रामपाल के सत्संग में गए। क्या क्या वहाँ क्या पाती हो? वहाँ क्या पाती हो? कहे मोक्ष पाने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। लेडीज कही, वो औरत कही कि मोक्ष पाने का रास्ता ढूंढ रही हूँ जी। हम कहे ये बताओ, मैं बहुत चिंतित हुआ। मैं बोला ये बताओ, जो तुम्हें मोक्ष देने का रास्ता बता रहा है वो उससे पूछिए स्वयं मोक्ष पाया? जी। तो चुप हो गई। अच्छा, एकदम शांत हो गई। हमने ही शब्द किया, गलत तो नहीं किया भाई? नहीं, इसमें गलत क्या बात है भाई? अगला मोक्ष कभी पाया कि दूसरे को मोक्ष का रास्ता बता रहा है? जब हम मोक्ष का, ये लोग मोक्ष का अर्थ समझते क्या है कि इस दुनिया में फिर से आवागमन बंद, पर आवागमन बंद हो जाएगा तो फिर सृष्टि की रचना करेगा कौन? होगा कैसे? बंद हो जाएगी इतने पे। बिल्कुल सही है। तो सब लोग रामपाल के कम से कम लाखों करोड़ों शिष्य होंगे, ये सारे के सारे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो फिर तो अगला कौन सा था? जल का बात है, नदी। हाँ, नदी अभी ब्रह्मवादिनी का चर्चा हो गया। ये तो सुन लीजिए। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोक्ष दिला दे रहे हैं, पर हम जैसे गुरुओं के पास कोई मोक्ष नहीं है। ये है भक्ति करिए मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए जी। और आवागमन न कभी रुका है न रुकेगा जी। ये तो सोचिए। अब चलते हैं, आपने दूसरी नदी के विषय में आपने सवाल किया जी कि गुरुजी ब्रह्मवादिनी तो हुई, हो गई। अब दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी जी? दूसरी देखिए, हमको नदी जो है हिमवाहिनी जी। अब पूछेंगे कि हिमवाहिनी कौन है और कहाँ से वो उसका उद्गम है? देखिए, हिमवाहिनी जैसे कि बर्फीले क्षेत्र से जो प्रकट होती है जी, उसे हम हिमवाहिनी संज्ञा में रखें जी। गंगा भी हिमवाहिनी है, बिल्कुल। जाह्नवी भी हिमवाहिनी है जी, बिल्कुल। जमुना भी हिमवाहिनी है। ब्रह्मपुत्र जहाँ से प्रकट हुई है वो भी हिमवाहिनी है जी। सतलज वगैरह सारे के सारे हिमवाहिनी, जितनी भी नदियाँ हिमालय से होकर चली हुई हैं, चाहे हमारे देश में आई हों, चाहे अमेरिका में गई हो, चाहे पाकिस्तान में गई हो, चाहे किसी अन्य भी इलाके में गई हो, पर उन्हें हिमवाहिनी की ही कैटेगरी में रखा जाएगा जी। और हिमवाहिनी, हम तो उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्मवादिनी से तो हमें ज्ञान मुक्ति जी। अब वही ना मोक्ष और मुक्ति जी है, मुक्ति भाव में लेते हैं, जो है मुक्ति मिलता है। पर गंगा जो है तरणी है, अच्छा, मुक्ति नहीं देती है, तरणी है। हाँ, आप उठाकर किसी भी विद्वान से पूछिए ना, वो कहेंगे अरे गंगा में जाओगे तर जाओगे। बहुत सारे लोगों के मुंह से भी हम भी सुने हैं ना। तरणी है, न कि वो मोक्षदायिनी नहीं जी। वो तरणी है, तरन तार करती है जी। तो ये सब नदियाँ जितनी भी हैं जो हिमालय से चलकर आई हैं, वो सारे के सारे तरणी हैं सभी। हाँ, सब में औषधियाँ हिमालय से जो औषधि का जो जड़ है उसमें जो है रगड़ कर आ रही हैं और हमें प्राप्त होती है। मैं निरोग हो जाता हूँ, तर जाता हूँ। बिल्कुल। देखिए, हमारे शास्त्र में कुछ ऐसी बातें छुपा दी गई हैं, हम विद्वानों के द्वारा या हमारे द्वारा, मैं अपने ऊपर कलंक लेता हूँ, न कि दुनिया को कहता हूँ, मैं स्वयं को कहता हूँ कि मेरे द्वारा कुछ बातें ऐसे छुपा दी गई हैं कि आज हमारा सनातन धर्म विखंडित हो रहा है जी। बिल्कुल, लोगों को जानकारी नहीं, और जानकारी के अभाव से जो जिधर ही खींच रहा है उधर ही लोग जाते हैं। हम बताएं ना, संस्कृत एक ऐसा शब्द है कि इसका विश्लेषण करना बहुत कठिन होता है।
गीता में कुछ और लिखा है, उसको शॉर्ट में समझा दीजिए, कुछ और समझ में आएगा। उसका जो है कि लॉन्ग ले लीजिए, तब समझ में आएगा कि गीता कहता क्या है, असलियत क्या है। असलियत क्या है। गीता जैसा महान पुस्तक कोई है ही नहीं। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में सारे, चाहे 108 उपनिषद हों, चाहे मंत्र शास्त्र हों, चाहे तंत्र शास्त्र हों, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हों, चाहे ऋचा हो, कुछ भी हो, बड़े मूल्यवान चीज़ लिखे हैं, पर समझ पाना सबके बस का नहीं। अब आते हैं हिम वाहिनी। हिम वाहिनी हमें प्राप्त क्या कराती है जी? वो तो ज्ञान प्राप्त कराती है। देखिए, तरणी है, हमें गंगा, जमुना, सरस्वती, तमाम प्रकार की हिम वाहिनियाँ जो है कि हमारे एग्रीकल्चर से, यानी खेती, यानी ये जीवन दायिनी है। हिम वाहिनी जीवन दायिनी है, ये जीवन दायिनी जी। यदि हमारे खेतों में पानी जा रहा है तो गंगा नहर से जा रहा है, बिल्कुल, सरजू नहर से जा रहा है। तमाम नहरें बनी हुई हैं जो जिससे हमारी सिंचाई होती है और हमें उपज, अनाज प्राप्त होता है। अनाज को खाकर मेरा उदर तृप्त होता है और मैं संतुष्ट और हृष्ट पुष्ट होता है। ये दूसरी नदी का कार्य है। पर गंगा मोक्षदायिनी नहीं कहा जा सकता है, उसको तरणी कहा सकता है, तरन तारण करने वाली है। अब ये तो हिमवाहिनी के विषय में जान गए, जो हिमालय से चली हुई नदियाँ हैं, सारी की सारी हिम वाहिनियाँ हैं। ये सारी की सारी हिम वाहिनियाँ हैं, न कि मोक्षदायिनी, ये तारणी है। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पर। 5 प्रकार की नदियाँ मैं बताया हूँ, पांचों को मैं बता दे रहा हूँ। 2 प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया। तीसरा नंबर कौन सा लगाएंगे? अब हम तीसरा लगाते हैं मेघवाहिनी। मेघवाहिनी, जी बिल्कुल। मेघवाहिनी बेलन क्या है? क्या है? मेघवाहिनी। बेलन मेघवाहिनी, जी। बकर क्या है? मेघवाहिनी। जब तक मुझे अंतरिक्ष से, बादलों से, मेघ से पानी नहीं प्राप्त होगा, तब से ये नदियाँ नहीं चलेंगी। तालाब क्या है? मेघवाहिनी। तालाब, पोखरे, बावड़ी, ये सब कूप वगैरह क्या है? मेघवाहिनी है। यह जो है पानी, जब तक मेघ नहीं बरसेगा जी, तब तक उसमें पानी दृश्य नहीं होगा। जैसे कि आज के समय में हुआ है। अभी देख लीजिए ना, मेघ नहीं बरस रहा है, किसी तालाब में पानी है? बिल्कुल नहीं है, सब सूखे पड़े हुए हैं। हम तो अभी जा रहे थे कहीं भी जी, तो एक गाय चराने वाला लोग था, तो वो बोल रहा है कि पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अब बताइए, इन लोग कह रहे हैं कि सूखा पड़ गया, तो इंसान को कहाँ से मिलेगा जल्दी? भाई जब ये लोग हिम वाहिनी से प्राप्त कर लेना, पताल वाहिनी से प्राप्त कर लेना, कैसे होगा? जब हमारा मेघ बरसेगा नहीं, जल का बढ़ाव होगा ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो हम प्रथम स्थान मेघ को ही देते हैं। जी बिल्कुल, मेघवाहिनी सबल है। जी। अब तीसरा स्थान देखिए, मेघवाहिनी से भी हमको जीवन मिलता है। जी बिल्कुल। मेघवाहिनी से फसलों का, फसल हुआ, गाय पशु हुए, जीव जंतु, और यह वृक्ष सारे के सारे, यदि 4 साल ऐसी पड़ जाए तो वृक्ष एक भी दिखाई नहीं देता। तो मेघवाहिनी से हमको जीवन मिलता है कि हर सजीव वस्तु समृद्ध में हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। जी। अब हमको चौथे पर चलना है, चौथा पैरा। चौथा नंबर कौन सा लगाएंगे आप गुरुजी? बड़े मजे की बात है जी। हमने आपसे बताया कि बावड़ी यानी तालाब, सरोवर जी, और नदियाँ जो तुच्छ नदियाँ हैं, पहाड़ी नदियाँ, वह मेघवाहिनी है। कूप, जी जी, मेघवाहिनी जी, कूप तक मेघवाहिनी। अब हम चलते हैं पताल वाहिनी। जी। पताल वाहिनी कहाँ उसका जल कैसे प्राप्त होता है? हम तो सोचने में लग जा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन करें। ऐसा आप बता रहे हैं, ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हम कभी सुने ही नहीं थे। नहीं, आज जानकारी प्राप्त हो रही है। लोग उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है। लोग जानते ही नहीं हैं उनके बारे में। जब चर्चा कोई करे तब तो जाने लोग। पानी बरसे या न बरसे, आज इतने बोर हो गए हैं
जी इतने बोर हो गए हैं कि बोर का पानी जो हमें प्राप्त होता है 400-500 फीट नीचे से, जी वही हमारे पाताल वाहिनी है। जी जी इस पृथ्वी के नीचे जो है कि पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद हमको पाताल वाहिनी का स्रोत मिलता है, जी जो आज ट्यूबवेल वगैरह लगाकर लोग उस पानी को भी दोहन कर रहे हैं। जी उसका भी लेवल बहुत ही नीचे चला गया है। पाताल वाहिनी धीरे धीरे नीचे भागता जा रहा है। जी किसी भी देखिए, किसी भी एकत्रित चीज़ से रोज़ खर्चा करेंगे और उसमें डालेंगे नहीं, तो धीरे आप धीरे बैंक में पैसा डाल दे रहे हैं, आप रोज़ निकाल कर खर्चा करिए, उसमें डालिए मत, हैं तो ख़त्म हो जाएगा कि वो बढ़ेगा? वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से पाताल वाहिनी का हाल है। तो एक पाताल वाहिनी है जो हमको बोर वगैरह ट्यूबवेल वगैरह से प्राप्त होता है। जी बिल्कुल सही। अब तो आप सही कहेंगे बात। चौथी नदियाँ, अरे बिल्कुल, 5वीं में आ गए हैं। क्वेश्चन हम ही करने वाले थे हाँ। कि अब 5वीं नदी कौन सी 5वीं है? नदी कौन सा है? बड़ी विस्मित चीज़ है जी जो हमारे पास है, कौन सा? क्षुद्र वाहिनी। जी बिल्कुल। क्षुद्र वाहिनी जो हमारे किसी काम का नहीं। काम का। शूद्र या क्षुद्र, जी आप यही ना कहते हैं वो फलनवा शूद्र है। जी बिल्कुल। शूद्र तो आदमी नहीं है, नहीं विचार शूद्र है। जी जा पर आप कहेंगे वो शूद्र है, उसका छुआ पानी नहीं पिएंगे, उसका छुआ भोजन नहीं करेंगे। जी पर आपके शरीर में एक क्षुद्र नदी है, उसे तो देखिए ना यार, बिल्कुल सही बात। उसको भी तो देखिए। आप पूछेंगे वो कहाँ से आता है, यही ना पूछेंगे जी बिल्कुल। आप, जो है प्रश्न करेंगे आप कि गुरुजी वो आता कहाँ से। तुरंत लोग कमेंट बारी बारी से कमेंट एकदम फुल करने के इनबॉक्स से कमेंट से। तो बताइए। जी बिल्कुल। क्षुद्र वाहिनी जो छोटी नदी है हमारे शरीर से प्राप्त होती है, जो मेरे किसी काम का नहीं है, जो मेरे काम का किसी नहीं है। काम का नहीं है। पर कुछ पुराने ज़माने में जो ऋषि महर्षि थे, जी उनको अपने रोग शमन करने के काम में लाते थे। हर जीव के शरीर से जी, एक क्षुद्र वाहिनी नदी समय समय पर निकलती है, निकलती है। चाहे नर हो चाहे नारी, जी चाहे वृक्ष हो चाहे कुछ भी हो, जी उसके शरीर से जल स्रोत निकलता है। जैसे कि पेशाब के रास्ते, जी आंसू के रास्ते, जी पसीने के द्वारा जी हमारे शरीर से ये क्षुद्र नदी निकलती है। पर मेरे किसी काम का काम का नहीं है। यही 5 नदियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, हमारे इस भौतिक जीवन में पाई जाती हैं, और नाम तमाम रख दिया गया है। गया है। देखिए हमारा अनुभव ये है। बहुत अच्छा लगा जो कि ये सब की जानकारी लोगों को नहीं रहती है, क्योंकि लोग बताते ही नहीं हैं। और जिनके पास जानकारी है वो खुद सोचता है कि हम छुपाए रहें, और अन्य अन्य नामों से जो तमाम प्रकार की नदियाँ निकली हुई हैं उन सब में ले जाके भरम में लोग डाल देते हैं, और लोग उसी में देखिए भ्रमित हो जाते हैं। सनातन क्यों जो है कि पीछे चला जा रहा है। पीछे जा रहा है और टूट जा रहा है। सनातन इसलिए टूट रहा है कि तमाम लोगों का वाणी, तमाम लोग अपने अर्थ संचय करने के चक्कर में झूठ कपास बोलकर किसी को भ्रम में डाल दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग के पास तो जानकारी नहीं है। किसी ज़माने में कोई पंथ चला तो कोई धर्म में बन गया, आज धर्म बन गया। कोई पंथ पुराने ज़माने में चला, पंथ वो था, पंथ वो पथिक था, आज हो गया आज धर्म है। हमारे धर्म में सनातन धर्म से कटकर हुआ एक बौद्ध धर्म। बिल्कुल। बौद्ध के पिता सनातन थे, सिद्धार्थ गौतम सनातन थे, पर वो पंथ चलाए, अपना विचार दिए लोगों को। विचार चलाते चलाते आज बौद्ध धर्म बन गया। उनके विचारों पर कोई नहीं चला, उनको धर्म में परिवर्तित कर लिया है। जीवों पर दया करें, सदा सत्य बोलें। आप ये बताइए कि जब हम उसको धर्म बना लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको कोई कहेगा नहीं तेरी यार आप बौद्ध जी के पथ पर चल रहे हैं तो आप जीवों पर दया करिए और सदा सत्य बोलिए और ईश्वर के तरफ अग्रसर हुई। कोई नहीं कहेगा। जी बिल्कुल सही बात। आप यही ना कहेंगे अरे ये तो बौद्ध धर्म वाला है,
बिल्कुल वो कहेगा ये सनातन है साले, इसके पास मैं नहीं आऊँ। बिल्कुल महामूर्ख हैं लोग, बिल्कुल क्योंकि ये बताते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, पर हमारे वेदों में 33 करोड़ नहीं लिखा है। 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ नहीं, वो 33 कोटि है जी। पर बिल्कुल ये देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 3 3 6 जी 33 जो है 3 3 को मिलाकर 33 बना है जी 3 3 6। जी अब ये भी देखिए, अब हमारे यहाँ देवी देवताओं की संख्या देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है ना, 3 तीन ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। जी फिर उनकी शक्तियाँ देखिए, जी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, जी 3 इधर 3 इधर, जी 3 3 को चिपका दिया जाए तो हो जाएगा 33। 33 3 3 को चिपका दिया जाएगा तो 33। 33 तो यहाँ जो है कि 33 करोड़ यानी नहीं कहा गया है 33 कोटि, कोटि माने प्रकार होता है। 33 प्रकार कहा गया है। हमारे जो है सनातन धर्म में 33 प्रकार के, जी 33 प्रकार के जो है कि सारे जो है कि समावित किया गया है, 33 प्रकार के देवता हैं। जी अब इसमें देखिए नर कितने हैं, किन्नर कितने हैं, यक्ष कितने हैं, देवता कितने हैं, सारे लोगों को जोड़ दिया। सारे लोगों को इसमें समाहित किया गया है। तो सब मिलाकर 33 आएंगे। जी जैसे कि हमारा ब्राह्मण समाज में, हमारे समाज में एक होता है जनेऊ, जी हम जनेऊ धारण करते हैं। जी तो अब जनेऊ जानते हैं कैसे बनता है, 96 अंगुल का जनेऊ होता है। अच्छा उसमें जो है कि नक्षत्र, ऋतु, ग्रह सारे चीज को समाहित करके वह एक 96 अंक आता है। 96 अंक आता है, 96 अंगुल का जनेऊ बना देते हैं और कहेंगे आप ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण जनेऊ पहनने से नहीं होगा। अच्छा ब्राह्मण का कार्य करिए ना, बिल्कुल सही बात। आप ब्राह्मण का कार्य, आपका कार्य है भटके हुए लोगों को ज्ञान देना, उनको सही रास्ते पर लाना। और आजकल क्या हो गया, आजकल एक बस ये हो गया कि हम जनेऊ धारण कर लिए ब्राह्मण हो गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसी चीज नहीं, ऐसी चीज नहीं। उसमें देखिए ब्रह्म तेज होना चाहिए। ब्रह्म तेज तभी उनके शरीर में व्याप्त होगा। जनेऊ धारण करके आप कुविचारों को रास्ते पर चल रहे हैं और आप ब्राह्मण नहीं है वो हम नहीं मानते, हम खुद को अपने को नहीं मानते हैं। आप नहीं, सब लोग की कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि ब्राह्मण उन्हीं को कहा जाता है जो कि ज्ञानी होता है। ज्ञान का स्रोत ब्राह्मण के मुख से निकलना चाहिए, ज्ञान का शब्द और दया दृष्टि भाव से। ब्राह्मण को क्रोध आता है, क्रोधान्वित होता है अतिशय होने पर। जी बिल्कुल। अतिशय होने पर ब्राह्मण सब कुछ धारण करता है। शास्त्र और शस्त्र धारण करने के लिए ब्राह्मण का ये तन है। जी ब्राह्मण ये नहीं मैं कह सकता हूँ ब्राह्मण शास्त्र और शस्त्र, बस शास्त्र धारण करता है, नहीं, ब्राह्मण शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करता है, जरूरत पड़े, जैसा जरूरत पड़े। जी बिल्कुल। पर उसमें ये देखिए ब्राह्मण कभी भी निज लाभ के लिए नहीं लड़ा है। ब्राह्मण जो शैव ब्राह्मण जितने भी हुए हैं निज लाभ के लिए कदापि नहीं लड़े हैं। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य, वो समाज के बुराइयों के लिए लड़ा है और समाज के पीड़ित लोगों के लिए लड़ा है, न कि अपने निज स्वार्थ निज अर्थ के लिए लड़ा है। जी बिल्कुल। जहाँ से देखिए परशुराम को देखिए, परशुराम को माता पिता का दोष देते हैं, पर नहीं, वो माता पिता के लिए नहीं बल्कि वो गाय के प्रति लड़ा था। क्योंकि वो जो राजपूताना था या क्षत्रिय वंश लोग थे जी, वो लोग उस गाय को ले गए तो उसके साथ जो है कि जो बातें कर रहे थे वो प्रकट नहीं कर रहे थे, तो उसको तड़पा कर मार दिया। तब वो क्रोध किया, क्रोध करने के बाद ही फरसा उठाया। समझे भैया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो है महर्षि हुआ करते थे हमारे देश में, हमारे इस धरती पर, और तमाम हुए हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं? अब आज के समय में देखा जाए तो पता नहीं चलता है। अब देखिए यहीं पर लोग शास्त्री लोग या वेदाचार्य लोग कह देते हैं
हमारा अनुभव ये है, मैंने सारे पुराण पढ़कर देखा मैंने। जी जी बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु अलग 3 देवता हैं, 3 देवता हैं। पर हमारा अनुभव ये है, ब्रह्मा का अर्थ योनि होता है, ब्रह्मा का अर्थ योनि होता है। योनि से संपूर्ण जगत प्राप्त होता है। सारे जगत यानी सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? योनि से। इधर है यह पृथ्वी एक योनि है जिससे वृक्षों की उत्पत्ति होती है। माँ चाहे कुत्ते की माँ हो, चाहे मनुष्य की माँ हो, चाहे बैल की माँ हो, चाहे बकरे की माँ हो, चाहे माँ माँ की योनि है। भिन्न भिन्न योनियाँ हैं हमारी धरती पर, भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो ब्रह्मा का भिन्न भिन्न स्वरूप है, तो ब्रह्मा का अर्थ योनि होता है। अब हम चलते हैं भगवान विष्णु की तरफ। जी। वो बीज है, जैसे खेत में बीज जब डालेंगे जी तभी न उपज होगा, तभी उपज, ऐसे कैसे उपज होगा? वह बीज है। हमने अपने शिव को, मैं देखिए मैं एक शैव हूँ, शिव भक्त हूँ, आल ब्राह्मण का पूजन करता हूँ, मैं शिवलिंग का पूजन करता हूँ, मैं बेलपत्र चढ़ाता हूँ, अर्घ्य में पानी भरता हूँ, सारे जो रीतियाँ हैं भगवान शिव के लिए मैं करता हूँ। जो परंपरा है, जो मेरी परंपरा है, मैं समझ लीजिए, हाँ शैव ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरा जो पद्धतियाँ हैं वो करता हूँ शिव के लिए। शिव बीजानी है। पृथ्वी मेरे हाथ में एक मुट्ठा जौ, बोने वाला मैं, बोने वाला मैं। विष्णु तो एक बीज है, बीज हो गया, जो शिव के हाथों द्वारा डाले गए हैं। जी बिल्कुल। ब्रह्मा एक योनि है, योनि है, जी बिल्कुल सही बात है। समझ रहे ना? ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये 3 सृष्टि के रचनाकार माने गए, पर 3 होकर भी एक हैं। जी बिल्कुल सही। जैसे आप कहीं किसी जगह पर देखे होंगे अर्धनारीश्वर, जी, आधा माँ का स्वरूप, आधा पिता का स्वरूप। जी बिल्कुल। ये तीनों लोग एक आधारित है, लेकिन हैं एक ही। अब बताइए, हम हैं, हमारी पत्नी है, जी बिल्कुल, वह योनि है, मैं शिव हूँ। जी योनि है, मैं शिव हूँ। जी बिल्कुल। जब मैं बीज का उसके बॉडी के अंदर प्रक्षालन नहीं करूँगा, तब तक मेरा पुत्र कहीं से पैदा होगा नहीं। तो इसलिए कहा गया है, कभी मेरा विचार तो पहले से प्रकट हो गया था, जी जी, पर मैं एक दिन लिंग पुराण पढ़ रहा था, जी, उसमें स्पष्ट लिखा है शिव बीजानी है, विष्णु बीज है, ब्रह्मा योनि है। बिल्कुल सही। तो फिर यह दुनिया क्यों भटक रही है? क्यों सनातन भटक रहा है? क्यों सनातन भटक रहा है? आज के अब देखिए, हमारे मोहम्मद के मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले 786, बिल्कुल। किसी दूसरे ब्रह्म को मानते हैं क्या वो लोग? नहीं, हमारे ही ब्रह्म, सनातन ब्रह्म को ही मानते हैं। जी, सनातन ब्रह्म को ही मानते हैं, पर उनका तरीका अलग है। तरीका अलग। हत्याएं, हमको काफिर करना, क्योंकि सनातन शांत विचार का है, दयाशील है, जी, और नारी पूजनीय है हमारे धर्म में। जी, 786 का अर्थ कोई बता दे? 7 8 6 होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, 7 धन 8 धन 6, 7 धन 8 धन 6, 7 + 8 + 6 कितना आएगा? जोड़कर बताइए, आप ही बताइए ना। वो तो ठीक है, लेकिन लोग इसी को मानते क्यों हैं? बता रहे हैं ना, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मानते हैं, त्रिदेव को ही मानते हैं। अच्छा। पर उनका लेखने का तरीका अलग है। 786 का अर्थ होता है 21, उसका जो है तीनों को जोड़ दीजिए तो वो आएगा 21, 2 1 3। यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश हुए ना, इन्हीं देवता महान है ना। हमारे यहाँ कोटि प्रकार के तो देव हैं, देवता तो नहीं है ना। बिल्कुल। त्रिदेव तो अलग ही हैं, पर देवता नर गंधर्व मुनि
नाग, अप्सराएं, इसमें जो है कि एक देव होते हैं, वो 33 कोटि 33 प्रकार के हैं। वो तो भगवान तो नहीं है ना, भगवान नहीं, भगवान तो एक ही है। एक ही है, भगवान एक ही हम है। लोग एक ही भगवान को मानते हैं, चाहे निरंकार मानिए, चाहे साकार मानिए, चाहे आकार मानिए, किसी भी स्वरूप मानिए। ओम शब्द को देख लीजिए, बिल्कुल ओमकार, उकार, अकार, सकार, बिल्कुल। इससे भी 3 होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी 3 होते हैं, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती से 3 होते हैं। देवता तो 3 ही है, देवता 3 ही है। 3 ही है, पर देव कोटि हैं, उनके जो अनुयायी हैं, देवताओं जो ईश्वर के अनुयायी, ईश्वर एक है, अर्धनारीश्वर, जी, उसके जो अनुयायी हैं वो देव हैं। उसके जो अनुयायी हैं वो देव हैं। वो देव। तो हम जैसे कि हम अपने ईश्वर के अनुयायी हैं, परमपिता परमेश्वर शिव के अनुयायी हैं, तो मेरा नाम विख्यात हुआ, मैं शुद्ध काम किया, अच्छा आचरण किया लोगों के साथ, मैं देव कहलाने लगा। बिल्कुल। तो एक प्रकार और जुड़ गया, जी, तो 33 से 34 हो गए हैं। 34 हो गए, ऐसे ही होता चला रहा है। ऐसे ही होता गया है, आया है, और आज कोई देव नहीं प्रकट हो रहा है, इसलिए 33 पर बंद हो गया है। बिल्कुल सही बात। हमारे बातों से आप संतुष्ट हुए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखिए, हमको तोड़ मड़ोड़ कर बातें जो है कि पेश करने नहीं आता है, जो चीज़ें हैं वो प्रकट कर देता वो हूं। प्रकट कर दिया, और लोगों को अब जैसा लगे, लेकिन हमको तो बहुत अच्छा लगा जो कि ये जानकारी जल्दी कोई बताता है और ना कहीं देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। देखिए, ऐसा है, ईश्वर ने, प्रभु ने, भगवान ने जीवा सभी को दिया। जी बिल्कुल एक अमीश है, एक निरामिष है। सही है। एक ऐसी जीवा है जो स्वाद के लिए लोलुप है, कहाँ से कौन सा स्वाद मुझे प्राप्त हो जाए, बस। एक ऐसी जीवा है शांत स्वभाव की है। अभी तो आप 5 तत्वों के विषय में जानकारी किए हैं जी, पर मैं कहता हूँ एक तत्व और है, छठा तत्व। वो कौन सा कर सकते हैं? वही तत्व तो लोग ढूंढ रहे हैं। यदि उस तत्व को पा जाएं, उस तत्व को कंट्रोल कर लें, तो जान लीजिए वह देव के सदृश हो जाएंगे। पर कैसे करेंगे भाई? जब इंद्र नहीं कर पाए, नारद नहीं कर पाए, हमारे जो है कि देव, तो हम लोग किस गली के? हम लोग तो तुच्छ हैं। बिल्कुल हम लोग तो फर्स्ट क्लास का कोट जैकेट तमाम प्रकार। बिल्कुल सही। और जिस दिन वह कंट्रोल हो जाए, वो इसको मार लिया जाए, तो जान लीजिए जो मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं ना मोक्ष की प्राप्ति दे रहे हैं, जी जी, उसी दिन जो दे रहा है वह स्वयं मोक्ष प्राप्त कर लेगा। मन अगर शांत ये छठा तत्व बहुत प्रबल तत्व है, बहुत ही ज्वलनशील है। जी बिल्कुल। मन को शांत कर लीजिए, आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। आप तर जाएंगे गंगा में जाकर, मर जाएंगे आग में जाकर, पर मन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये है मेरा अनुभव। बिल्कुल सही लगा। तो काफ़ी लंबा समय भी हो गया है। जी जी, आपका जैसा हो। तो मेरा तो ये बाग है, मैं तो सदैव इसी में खेलता रहता हूँ। अब आगे देखते हैं कब मुलाकात होगी, और होगी, बहुत जल्दी होगी। आगे ऐसे ही किसी टॉपिक पे फिर हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक ठीक नारायण। और बहुत ही अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत ही उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ऐसा जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ तक कि चाहे किताब पुस्तक कहीं भी उठा के देख लें, कहीं जल्दी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि पहले के अपेक्षा आज के किताब हुए चाहे लोग हुए, बहुत ही डेवलपमेंट हो गया है। देखिए नारायण, ऐसा है कि जो हमारी पुस्तकें आज मिल रही हैं जी, यह पुस्तक रियल नहीं है, इसको मैं कहूँगा यह रियल नहीं है। इसमें तमाम कटु भाषाएं भर दी गई हैं।
या किसी के द्वारा, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, जी किसी के द्वारा तमाम त्रुटियां उसमें डाल दी डाल गई दी हैं, गई असली चीज़ निकाल लिया गया निकाल है। दिया गया है और अलग से कुछ उसमें डाल दिया गया है और कुछ निकाल दिया गया है। निकाल इसी वजह से सब तहस नहस हो गया सब है। पास। और लेकिन बात यह है कि जो मार्केट में उपलब्ध रहेगा, जो लोग पढ़ेंगे बस वही जानेंगे, जी जी। सच्चाई कोई जान नहीं पाएगा। अब देखिए यहाँ पर शब्द आता है 12 ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ब्राह्मण धरती पर मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम दे दिया गया। पर ये सत्य है कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ब्राह्मण है। शिव ने 12 ब्राह्मण का पहले ही खोज कर लिया था। एक ब्राह्मण पर हम विराजमान हैं, है ना? दूसरा ब्राह्मण हमको जो है प्रकाशित कर रहा है दिन को। बिल्कुल तीसरा ब्राह्मण रात को दिखाई देता है। बिल्कुल फिर उसके पीछे जो है ग्रह उपग्रह तमाम है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा समय देंगे। इसी पे थोड़ा सा बंद करिए, इसी पे तब बंद करते हैं और लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक। अब इजाज़त हम लेते हैं आपसे और लोगों को भी अगले टॉपिक पे फिर मिलवाते हैं गुरुजी से और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तब तक के लिए नमस्कार।